जिनेंद्र दोस्तों, प्राइस एक्शन समझना बहुत आसान है, लेकिन साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो ज़्यादातर लोग इसी मोहमाया में रहते कि प्राइस एक्शन को समझे कैसे। तो गाइस, प्राइस एक्शन समझना बहुत इजी है। चलो अभी लॉजिकल वे में विदाउट एन इंडिकेटर एंड पैटर्न मोहमाया समझते हैं, उसके बाद फिर आपको हम इंडिकेटर के साथ भी समझाने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस में प्राइस इस तरीके से कारोबार करी और एक सिंगल सेशन में प्राइस यहां पर करेक्ट करके गिरा दी। इसका मतलब क्या है? सिंपल, ऊपर सेलर एक्टिव है। तो इस बड़ी कैंडल पे जो कि 4 ट्रेडिंग सेशंस में सीधा एक ट्रेडिंग सेशंस में खा गया सारी इसकी रेंज को, तो ऊपरी रेंज जो है ये जो आप देख रहे हो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो S&P 500 का चार्ट पे हम ये लर्निंग कर रहे हैं। तो प्राइस एक्शन में यहाँ पर ये जो आप क्लोजिंग, यहाँ पर ये जो ओपनिंग देख रहे हो और क्लोजिंग नीचे हुई है, तो ये दोनों कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल है इस कैंडल का ऊपर का ये वाला और ये वाला, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अभी फिलहाल, क्योंकि फर्दर यहाँ पर डाउन साइड नहीं आई है। और ये एक्ट लाइक ए रेजिस्टेंस ऐसा कर सकता है, चूंकि बड़ी कैंडल बनी है, बायर यहाँ पर एक्टिव है, तो यहां पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा 6740। हो सकता है प्राइस यहां पर आए और इसको टकराए, रेजिस्टेंस ले और फिर से गिरा दे। और निचला लेवल को ये फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशंस में चूंकि यहां से रिवर्स लिया तो सपोर्ट की तरह काम करे। सिंपल तो है, समझ गए। अब ब्रेकआउट या जो भी ब्रेकडाउन है, जब तक इसके नीचे एक क्लोज नहीं होता फर्दर डाउन साइड नहीं आएगी बियर के लिए, इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं होता फर्दर अपसाइड नहीं आएगी बुल्स के लिए। सिंपल सी बात है। इतना सिंपल और प्रेम से प्राइस एक्शन बिना इंडिकेटर के आपको कुछ तो समझ आने वाला है नहीं, तो इंडिकेटर के साथ समझ लो। तो इंडिकेटर में एक बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स द्वारा फॉलो किया जाता है, वो है मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल एंड सिंपल। हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात करेंगे। तो सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट सीधा और सिंपल है कि मूविंग एवरेज प्राइस को अपनी ओर खींच लेगी या प्राइस मूविंग एवरेज को अपनी ओर चुंबक की तरह खींच लेगा। समझ गए? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। तो अभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज हम यहां पर लगाएंगे 20 सिंपल और 50। फिलहाल प्राइस में यहाँ अच्छी खासी मोमेंटम आ चुकी है, हम यहाँ पर 50 सिंपल मूविंग एवरेज ही देख लेते हैं। तो जब हम 50 सिंपल मूविंग एवरेज लगाते हैं, अगर मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गिर गई है तो वो जो मूविंग एवरेज होगा वो एक्ट लाइक ए रेजिस्टेंस। तो अभी सिंपल जब तक 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, और प्राइस एक्शन में अगर आप देखें तो यहाँ यानी कि 6740 के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं करता है, तो तब तक S&P 500 ऊपर नहीं जाने वाला। इसके साथ एक और इंडिकेटर यहां पर देख लो, जब तक ये रेड लाइन नीचे और ये काली लाइन ऊपर नहीं जाती है, यहां से ये ऊपर नहीं जाने वाला। फिलहाल तीनों लाइन एक साथ आ चुकी है, तो ये एक्चुअली में सपोर्ट की तरह काम करेगा 6500। प्राइस अब फर्दर यहाँ से डाउन साइड गिरती है, रेड लाइन ऊपर चल जाती है और ये दो लाइन दोनों नीचे आ जाती है और दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। प्राइस वीक हो जाएगी। रेड लाइन अगर ऊपर और ये दोनों लाइन नीचे चली जाती है, ये काली और ग्रीन लाइन, ये क्या है इसका भी लॉजिक मैं आने वाले टाइम पे बताऊंगा, तो प्राइस वीक हो जाएगी। फिलहाल तीनों साथ में है तो प्राइस इसको सपोर्ट बना लिया है, लेकिन ऊपर 50 सिंपल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस है। समझ गए? इसी कॉन्सेप्ट में अब बाकी इसके यूएस के दोनों इंडेक्स को देख लेते हैं। कौन सा भाई? नेस्डेक। नेस्डेक में भी सेम कॉन्सेप्ट जैसा कि S&P 500 पे था, यहां पर भी प्राइस यहां पर इस लेवल को 24040 एक्ट लाइक ए सपोर्ट। यहां पे जैसे ही काली लाइन ऊपर जाएगी प्राइस भी मोमेंटम में आ जाएगा, लेकिन नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल यहां पर प्राइस में 25170। कितना सिंपल। अरे भाई प्राइस एक्शन, फिर भी लोग बेवकूफ की तरह मार्केट एनालिसिस या एनालिसिस दूसरों का देखते, खुद की अगर मेहनत करोगे, स्टडी करोगे तो कितना सिंपल है ना। सो 25170 एक्ट लाइक ए रेजिस्टेंस फॉर बुल, और बियर के लिए जो यहां पर बुल के लिए रेजिस्टेंस और बियर के लिए यहां पर सपोर्ट। अब बोले बियर के लिए सपोर्ट कैसा? अरे बुल बियर के लिए सपोर्ट इसीलिए कि बियर अगर यहाँ पर शॉर्ट बना रखा है तो उसका मजा यहाँ पर तभी होगा जब 24060 इसके नीचे प्राइस क्लोज होती है, तो बियर का मजा ही मजा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बियर के लिए सपोर्ट, यानी बियर का एग्जिट टाइम, समझ रहे हो। और रेजिस्टेंस ये बुल का, क्योंकि बुल अगर पोजीशन बना रहा है
तो बुलवा के लिए इसके ऊपर जाना होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्मार्ट और प्रोफेशनल आदमी इसके बीच में ट्रेड नहीं करेगा। बेशक प्राइस ऊपर जाएगी, जो ये 50 सिंपल मूविंग एवरेज एक्ट लाइक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर बियर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढने का प्रयास करेगा, लेकिन बुल इसमें हाथ नहीं लगाएगा। सिंपल, बुल यहाँ पर हाथ नहीं लगाएगा। ये एक्ट लाइक ए सपोर्ट, तो बुलवा यहाँ पर देखेगा, या फिर बुलवा जब देखेगा जब इसके नीचे प्राइस ऊपर जाकर 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सरवाइव कर जाती है। अब ये प्राइस अगर इसके ऊपर जाती है 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, और ये काली और ग्रीन लाइन ऊपर जाकर रेड लाइन नीचे आ जाती है, तो ये प्राइस में मोमेंटम शुरू हो जाएगा। ऐसा ही सेम S&P पे। अब DJI अपना उसमें देखो, डाउ जोन्स में। अब हम डाउ जोन्स पे देखेंगे, तो डाउ जोन्स में भी क्लियर कट आप देख सकते हैं, बड़ी कैंडल बनी है, सिंपल सा ये एक्ट लाइक रेजिस्टेंस जो सिंपल मूविंग एवरेज है 46,670। अब जब तक 46,670 के ऊपर यानी 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी ये जो अभी नियर बाय एवरेज है इसके ऊपर जब तक 2 क्लोज नहीं करता है, डाउ जोन्स में बुल नहीं आएगा। उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डाउ जोन्स में जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा और ये काली लाइन ऊपर नहीं आती है, काली और ग्रीन और रेड लाइन नीचे नहीं जाती है, डाउ भी ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ जाएगी प्राइस, अगर ये रेड लाइन नीचे और काली लाइन ऊपर आई तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगा, और प्राइस से बनी हुई रेजिस्टेंस है। ट्रेंड कब पकड़ेगा? जब डाउ जोन्स इस 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर 2 क्लोज अगर प्राइस गड़ा देती है, तो फिर वापस से डाउ में ये सपोर्ट क्लियर कट बन गया, ऐसा मानेंगे। जैसा कि यहाँ पर भी इसने पैनिक क्रिएट किया और उसके बाद फिर रिकॉर्ड हाई लगा दिया। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि ये इसी तरीके की कैंडल के साथ पैनिक क्रिएट किया। थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाओ, यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, हो सकता है ये अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया 45,700 पर डाउ। तो अपनी भारतीय बाजार के लिए भी ये सपोर्ट जो डाउ का टिका रहना चाहिए, क्योंकि भारत के सेंटिमेंट के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अगर यूएस का इंडाइसेस गिरता है तो वो सब पर असर करेगा। फिलहाल यूएस का इंडेक्स पे 45,700 एक क्लोजिंग पे सपोर्ट है, और ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है आने वाले टाइम में ये लंबे समय तक इसी रेंज पे रहे, रेंज बाउंड रहे। अगर इसके ऊपर क्लोज कर गया, 2 क्लोज हो गया, तो समझ लेना ये वापस से नया रिकॉर्ड हाई लगाने का तैयारी डाउ जोन्स कर रहा है। इस तरीके से चार्ट की रीडिंग कर सकते हैं विद कॉन्फिडेंस, विद लॉजिक। हर चीज में लॉजिक लगानी पड़ेगी। चार्ट की जब रीडिंग करोगे बिना लॉजिक का कुछ। उम्मीद है आपको ये मूविंग एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा, और प्राइस के साथ, प्राइस एक्शन के साथ किस तरीके से हम स्टडी करते हैं ये भी ऑब्जर्वेशन आपको समझ आ रहा होगा। अब जो मैंने लॉजिक बताया उस लॉजिक से आप भी जाकर खुद की स्टडी करके अपनी स्किल को निखार सकते हैं। वाह।